नमस्ते, मैं इस वक्त शांति निकेतन कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक कुमार गुप्ता जी के पास हूँ और कॉलेज में नामांकन और विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं को जो छात्रों के मन में होते हैं, उसको समझने के लिए हम सर से आपको बातचीत का कुछ अंश आपके सामने रखना चाहते हैं। सर नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। तो सबसे पहले सर, शांति निकेतन कॉलेज जो कि आगरा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है और इसकी बहुत चर्चाएं हैं। मैं आगरा शहर में जहाँ भी जा रहा हूँ और इस कॉलेज की जब भी मैं बात करता हूँ तो बड़े ही गर्व से इस कॉलेज का नाम लिया जाता है। सर, तो कब स्थापना की गई इस कॉलेज की? देखिए रियान जी, इस कॉलेज की स्थापना हमारे द्वारा सन 2001 में की गई थी और 2003 से इसमें जो है बीएड, एमएड एंड डीएलएड कोर्सेज जो है संचालित किए जा रहे हैं यहाँ पर। और पिछले 2003 से आज 2026 करीबन 23 वर्षों में लगभग 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट बीएड का हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकल चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ 200 सीट्स हैं जी और 23 साल में लगाएं तो करीब 4600 बच्चे 4600 सीट हो जाते हैं। कभी कुछ एक आध सीट विकेट भी रह जाती है काउंसलिंग के माध्यम से, लेकिन करीब 4 से 5 साढ़े 4 हज़ार बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकल चुका है। और सर काफी बच्चे मुझे लगता है बिहार से भी प्रति वर्ष आते हैं। हाँ, अदर स्टेट का कोटा पहले तो रिस्ट्रिक्टेड था कि 5% कोटा हुआ करता था, लेकिन पिछले 8 सालों से करीब वो रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है और उसमें आप जितने भी चाहें तो इवन 200 पूरे भी अदर स्टेट के लिए जा सकते हैं बच्चे। पिछले 8 साल से काफ़ी बच्चा उधर के साइड का हमारे यहाँ मतलब बिहार और भी स्टेट्स, राजस्थान वगैरह जो है जी वहाँ से बीएड करने के लिए आ रहे हैं हमारे यहाँ। छात्रों का सर जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो जिज्ञासा होती, सवाल होता है मान्यता के लेकर। जी तो सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा। बिल्कुल, हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। और मैं तो बल्कि स्टूडेंट से ये भी कहना चाहूँगा कि पहले आप चेक कर लें वेदर द कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम दी concerned authorities or not, then get the admission in that colleges, like in my college or in other college. First you get check the affiliation or recognitions details of the college on the websites of the various government authorities. Like at present we are running education programs, BEd, MEd, DLEd. All these courses are recognized from the NCT, National Council for Teachers Education. और उनकी वेबसाइट्स पे पूरी डिटेल दी हुई है कि शांति निकेतन कॉलेज या और भी XYZ कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज को वहाँ से मान्यता है या नहीं है, पहली चीज है तो कब से है और कितनी सीटों के लिए, वो आप सब उस पर ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। और हमारे कॉलेज को बीएड की 200 सीट्स के लिए रिकॉग्निशन है, एमएड पे 50 सीट्स का है और डीएलएड जिसको पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था उसमें 150 सीट्स के हमारे पास रिकॉग्निशन है गवर्नमेंट से। तो सर जैसे मान्यता, तो सर आपका शांति निकेतन कॉलेज है सर किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है ये? हाँ, जो बीएड एमएड कोर्सेज हैं क्योंकि वो डिग्री लेवल और यूजी पीजी लेवल प्रोग्राम्स हैं और उनको हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा जो है उससे मान्यता प्राप्त है उसको, इन कोर्सेज को। और डीएलएड जो है वो स्टेट लेवल से स्टेट गवर्नमेंट उसमें रिकॉग्निशन देती है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी इलाहाबाद, वहाँ से इसको रिकॉग्निशन प्राप्त। और सारे बीएड, डीएलएड, एमएड के अलावा और कौन से कोर्स हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन के रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से जो है रिकॉग्नाइज्ड कोर्स भी संचालित किए जाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जिनको पहले मेंटली रिटार्टेड के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए उन्होंने मंदबुद्धि शब्द को हटा करके दिव्यांग कर दिया, क्योंकि हर बच्चे में चाहे वो मतलब किसी तरह से कहीं कोई प्रॉब्लम में है तो लेकिन उसको एक विशेष जो है उसको मान्यता होती है कि उसमें कहीं कोई कमी है तो कहीं कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो उन्होंने उस मंदबुद्धि शब्द को हटा के इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वर्ड उसको किया। हमारे यहाँ वो कोर्स में संचालित होता है, इसको विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए। हाँ, विशेष शिक्षा से मतलब इसका ये होता है कि ये इसमें ऐसे एजुकेटर्स तैयार किए जाते हैं जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं। कि कोई मंद बुद्धि बालक है या दिव्यांग बालक है उसको कैसे, देखिए एक नॉर्मल बच्चे को आप कहेंगे जाइए भाई टूथपेस्ट कर लीजिए, जाएगा, पेस्ट लेगा, ब्रश पे लगाएगा और दांत में कर आके आ जाएगा, वो नॉर्मल बच्चा हुआ। यही यदि अब आप इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है बच्चा, उसको जब करना सिखाएंगे तो कम से कम 50-40 स्टेप्स होते हैं जो उसको बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो वो स्टेप्स क्या होते हैं, वो स्टेप्स मतलब उन बच्चों को एक अपने दैनिक क्रियाओं को भी पूरा करने के लिए क्या क्या
स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, वो सारी स्टडी उनको कराई जाती है। ये तो मैंने एक उदाहरण बतौर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, लेकिन और भी चीज़ें लाइफ में होती हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई सभी चीज़ें होती हैं, उनको किस तरह से ट्रेंड किया जाना चाहिए कि वो एटलीस्ट अपना जो किसी को बोझ ना बने, इतना उनको ट्रेंड कर दिया जाए। तो उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, वो सब सिखाने की टेक्निक जो होती है। जैसा है सर, आप खुद एक स्कॉलर हैं और आपने भी जो आपके उपाधि से लगती है और काफ़ी नॉलेज रखते हैं सर, मुझे लगता है खास करके इस सब बातों में। सर तो क्या मतलब ये उद्देश्य रहा होगा आपका ये कॉलेज स्टार्ट करने का, जैसा बताया आपने 2003 में स्टार्ट किया? फैमिली बैकग्राउंड भी एजुकेशन फील्ड से रही है। मेरे ग्रैंडफादर जो है प्रिंसिपल रहते हैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में, जो है एनसी वैदिक इंटर कॉलेज है, उसमें वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए थे। मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे। तो पढ़ाई का माहौल बचपन से ही मिला। और जब मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करनी है तो मेरी एक्चुअली जन्म की तिथि जो है वो 3 तारीख है, 3 जून। तो 3 नंबर जो होता है गुरु का होता है और बृहस्पति का होता है, कहीं ना कहीं वो एजुकेशन फील्ड को अट्रैक्ट करता है। तो वही सारे गुण मेरे अंदर थे, चाहे फैमिली से हेरिडिटी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो मेरे अंदर वो गुण थे। और मैं खुद भी एक शिक्षक ही बनना चाहता था। और मेरा सन 2003 के आसपास जो है लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसियां निकलती हैं उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था स्टैटिस्टिक्स के उसके लिए, प्रोफेसर लेक्चरर के लिए। उस समय लेक्चरर के अपॉइंटमेंट होते थे, अब तो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। जी सर। तो लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा पाया क्योंकि मुझे लग रहा था वहाँ एक बंद करके एक सीमित कार्य करने के लिए मैं बाध्य हो जाऊँगा, और खुला स्वरूप शायद जो है मैं नहीं फॉलो कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूशन डेवलप करने में प्लान किया। और आगरा से करीब 14-15 किलोमीटर दूर रूरल एरिया लगता है, ग्वालियर रोड पर तेहरा। हाँ सर, किस शहर में तो जगह की भी कमी है, इतनी बड़ा कैंपस शहर में पॉसिबल नहीं था। तो वहाँ पे हमने उसको एस्टेब्लिश किया। वहाँ के जो बच्चे थे उन लोगों को पढ़ाई के लिए दूर आगरा आना पड़ता था प्रॉपर। ऐसे कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 20-20 मिनट्स का रास्ता है करीब यहाँ से। लेकिन जो है उन बच्चों को जहाँ आना पड़ता, तो हम उनके लिए शिक्षा के साधन और ज़्यादा आसान हो पाए, हमने उस क्षेत्र में जाकर के स्थापना करी। और आगे चल के हमने वहाँ पे अपना एक CBSE का स्कूल भी डाला। CBSE 10+2 आज की तारीख में वो स्कूल भी वहाँ चल रहा है। उसका अलग कैंपस है थोड़ा सा। हाँ सर, मैंने कैंपस विजिट किया। हाँ, आप गए होंगे जब, आपने देखा भी होगा। जी सर। तो इस तरह से हमने किया। सर कैसा महसूस करते, बहुत सारे बच्चे अलग अलग राज्यों से आते हैं, बिहार से आते हैं, आपके अपने क्षेत्र के होते हैं, CBSE की कक्षाएं संचालित होती है, और स्पेशली जो क्लासेस होते हैं सर, ये कोर्सेज जो हैं ये टीचिंग से संबंधित है, चाहे वो B.Ed हो या DLED हो। तो शिक्षक की फैक्ट्री है आपका कॉलेज, जहाँ शिक्षकों को आप तैयार करते हैं और आप यदि इसको बिजनेस की तरह से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि शिक्षकों की फैक्ट्री है। लेकिन मैंने कभी इसको बिजनेस की तरह से डील नहीं किया। नहीं सर, मैंने हमेशा बच्चों का हित पहले देखा इसमें, और फीस मेरे लिए हमेशा मनी जो है वो सेकेंडरी रहा। यही वजह है कि जो आपने शुरुआत में मुझसे बोला था ना कि साहब बहुत कम नाम सुन रहे हैं या आगरा में पूछ रहे हैं लोगों से एडमिशन के लिए, तो बोलता है कि साहब मैं शांति निकेतन में, बस उसका कारण भी यही है। अदरवाइज आप और जगहों पे या और डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाके, या अदर जैसे आप इधर ग्वालियर साइड चले जाएं, MP साइड चले जाएं, वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत है। एक कोर्स में 1-1.5 लाख रुपए तक फीस ले लेते हैं। हम जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड फीस है उससे 1 रुपया फालतू नहीं लेते कभी। ये तो सर, बल्कि उस फीस में भी यदि जरूरत समझते हैं तो कोई यदि नहीं है लाइक देने के तो उसको भी अकोमोडेट कर लेते हैं। सर जैसे कॉलेज के कोर्सेज की बात हो गई, कॉलेज के मान्यता की बात हो गई, सर एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि और क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे अभी आपने बताया कि एक और शायद आयुर्वेद का कोई हाँ, हम लोगों का चल रहा है प्लानिंग, उसमें कंस्ट्रक्शन। आप यदि उधर कैंपस में गए होंगे तो आपने वहाँ पीछे देखा भी होगा जी। ऑलमोस्ट 90% कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका। हम लोग एक नेचुरोपैथी सेंटर, एक्चुअली हमारे यहाँ जो डिसेबल्ड जो बच्चे हैं ना, दिव्यांग बच्चे, तो इन लोगों, देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये समाज से अलग हो जाते हैं बच्चे अपनी उस दिव्यांगता के चलते। तो हम उन बच्चों को एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम कोई नहीं, लेकिन हाँ नेचुरोपैथी के माध्यम से हम कुछ उनके लिए कर पाएँ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक वहाँ पे अपना नेचुरोपैथी सेंटर डेवलप किया है, जहाँ पे यदि इस तरीके के कोई बच्चे रह करके भी अपना
इलाज कराना चाहें या रह करके शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे तो उनके रहने की, खाने की, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ मौजूद होंगी। जैसा मैंने आपको भी पहले बताया था कि हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन का कोर्स चलता है, यस तो स्पेशल एजुकेशन का कोर्स में पढ़ाने के लिए हमको वो स्पेशल स्कूल में बच्चे चाहिए होते हैं जो इस तरीके की दिव्यांगता को रखते हैं। तभी तो हम उन बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे। ट्रेनिंग के लिए भी तो एक आपको एनवायरनमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, यदि वो गार्जियंस उनके अलाउ करेंगे तो उनके हम रहने की भी व्यवस्था करेंगे। एट प्रेजेंट जो बच्चे हमारे यहाँ करीब 60 to 70 स्टूडेंट्स हैं इस तरीके की दिव्यांगता जो रखते हैं, वो आते हैं, उनसे हम 1 रुपया फीस का भी नहीं लेते हैं। इवन उनको बुक्स, यूनिफॉर्म मटेरियल, इवन उनके घर से लाने ले जाने की ट्रांसपोर्ट की सुविधा, वो सब कॉलेज द्वारा निःशुल्क उनको दिया जाता है। उससे कोई भी 1 रुपया भी फीस का नहीं लिया जाता है। इवन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माइल्ड होते हैं, बहुत मतलब दिव्यांगता होती है उनमें लेकिन बहुत लोअर लेवल की होती है, तो वो जो है नॉर्मल बच्चों के साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो उन बच्चों को हम जो है अपने यहाँ इंक्लूसिव सेटअप में भी पढ़ाते हैं, मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ भी। तो वो होता है ना कि संगत का असर आता है, तो जब वो नॉर्मल बच्चों के संग बैठते हैं तो काफ़ी हद तक वो बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं। अभी आज से 2 साल पहले की बात है, लास्ट ईयर जब एक बच्ची थी, वो 8th तक हमारे यहाँ ये स्कूल चलता है इस तरीके के बच्चों के लिए, लेकिन वो बच्ची थोड़ी कैपेबल थी, उसकी फैमिली भी ठीक थी, तो वो उसको एडजस्ट कर रहे थे। वो उसको कलर ब्लाइंडनेस थी उस बच्ची को, VI कैटेगरी में आती है, विजुअली इम्पेयर्ड थी वो। तो उस बच्ची ने हमारे 10th के बोर्ड के एग्जाम दिए, तो स्क्राइबर वगैरह बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं बच्चों को, ऐसे बच्चों को। तो इवन ये मान के चलिए कि उसने अपनी कैटेगरी, जो दिव्यांगता की जो उसकी VI कैटेगरी थी, उसमें CBSE बोर्ड में 78% के अराउंड उस लड़की ने स्कोर किया। और मैं समझता हूँ शायद ऐसे बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं आ पाता है, तो अदरवाइज यदि ऐसा कोई रिकॉर्ड CBSE बनाती होती तो वो जो है ऐसे बच्चों का, वो शायद अपनी कैटेगरी में जो है वो बच्ची फर्स्ट होती। तो सर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे शांति निकेतन कॉलेज के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार गुप्ता जी। हरदिल अजीज बहुत ही मृदुभाषी हैं और हम भी जब भी आते हैं तो बढ़ चढ़कर सम्मान देते हैं, उतने सम्मान के हकदार नहीं है। इसमें बताना चाहूँगा, एक्चुअली इनकी वाइफ, इनके ब्रदर इन लॉ जो है, उन्होंने हमारे यहाँ लास्ट ईयर B.Ed में एडमिशन लिया था, तो ये उस संबंध में मुझसे पहली बार आगे मिले थे। तो इनका व्यवहार भी मुझे अच्छा लगा। आज इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि सर मैं आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल पे उसको लगाऊंगा। तो मैंने इनकी बात को नकार नहीं सका, क्योंकि इनका व्यवहार बहुत बढ़िया रहा और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आप शायद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बिहार में जो है टीचर भी हैं वहाँ, तो एजुकेशन फील्ड से भी थे आप, तो उस नाते भी मेरा कर्तव्य बनता था कि इनकी बात मानना। और फिर इनकी वाइफ और ब्रदर इन लॉ हमारे यहाँ पढ़ भी रहे हैं, तो उस नाते इनका व्यवहार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सर आपकी प्रशंसा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर मैं जो आपसे प्रेम मिला सर, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं और हम लोग जो है बिहार से एक छोटे जगह से आते हैं। बड़ा छोटा कोई नहीं होता, ये सिर्फ मन का भ्रम नहीं होता सर, वो लेकिन आपका मतलब व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है सर। आपके साथ, आपसे मिलने के साथ ही मैं प्रभावित हो गया था। और काफ़ी आप धार्मिक भी हैं सर और धर्म से काफ़ी लगाव है आपको, तो बहुत अच्छा लगा सर से बातचीत करके। और मैंने सारी चीज़ें सर ने सारी चीज़ें रखी, अपने कॉलेज की भी जो भी चीज़ें मान्यता है या कोर्सेस हैं या फिर क्या क्या विशेषता हैं, इन सब पे डिटेल्स में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।